हर हर महादेव मित्रों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 16 सोमवार व्रत की विधि, नियम और जानेंगे पूजा का सही समय। 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, किस समय होती है 16 सोमवार व्रत की पूजा, 16 सोमवार व्रत की सामग्री क्या होती है, व्रत का संकल्प कैसे लेना है, व्रत की पूजा विधि, 16 सोमवार व्रत में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, उद्यापन की विधि और नरसिंह पुराण में प्रसाद का महत्व। इन सभी चीजों को आज जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कब से शुरू करें? 16 सोमवार का व्रत सावन माह के पहले सोमवार पर शुरू करना उत्तम माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत सावन के पहले सोमवार से करना चाहिए। अगर जीवन में रोग हो गया है, बहुत कष्ट है और दुख आ गया है, तो वैशाख मास के पहले सोमवार से व्रत शुरू करें और उत्तम घर, उत्तम वर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए मार्गशीर्ष मास के पहले सोमवार से करना चाहिए। व्रत को सोमवार के दिन सूर्य उदय से शुरू करें और शाम की पूजा उपरांत प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत को पूर्ण करें। किस समय होती है 16 सोमवार व्रत की पूजा? शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त के पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पुण्य फलदायी होती है। 16 सोमवार व्रत की सामग्री। 16 सोमवार व्रत में शिवलिंग, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जनेऊ, दीप, धतूरा, इत्र, रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, बेलपत्र, धूप, पुष्प, सफेद चंदन, भांग, भस्म, गन्ने का रस, फल, मिठाई, मां पार्वती की 16 श्रृंगार सामग्री यानी चूड़ी, बिंदी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, काजल आदि। व्रत का संकल्प कैसे लें? सोमवार व्रत वाले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पानी में गंगा जल और काला तिल डालकर स्नान करें। साफ धुले कपड़े पहनकर महादेव के सामने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। एक पान का पत्ता, उसके साथ एक गोल सुपारी भी लें। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल और कुछ सिक्के लेकर शिवजी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने व्रत करने का संकल्प लें। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हाथ में रखी सामग्री को शिवजी को समर्पित कर दें और पूजा शाम को करें। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। शाम को स्त्रियां 16 श्रृंगार कर प्रदोष काल में शिवजी का अभिषेक करें। शिवलिंग को एक तांबे के पात्र में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल में गाय का दूध मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और शिवजी की आराधना करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर कई प्रकार की चीजें अर्पित करनी हैं, जैसे दही, पंचामृत, दूध, शहद, शक्कर, धूप, दीप, अष्टगंध, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, गन्ने का रस आदि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह शिवलिंग पर अर्पित करें और इसी के साथ मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और धूप दीप भोग लगाकर सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करें। 16 सोमवार व्रत में आटे, गुड़ और घी से चूरमा बनाकर भोग लगाया जाता है। इस भोग के 3 हिस्से कर शिवजी को चढ़ाएं। अंत में शिवजी के मंत्रों का जाप, शिव चालीसा पाठ आदि कर आरती कर दें। अब प्रसाद का पहला हिस्सा गाय को दें, दूसरा खुद खाएं और तीसरा अन्य लोगों या शिव भक्तों में बांट दें। 16 सोमवार व्रत में इन बातों का ध्यान रखें। 16 सोमवार व्रत कठिन माना जाता है, इसलिए व्रत करने वाले 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेकर उसे पूरा करें। इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत व्यर्थ चले जाते हैं। अगर रजस्वा धर्म में हैं तो उस दिन व्रत को करना चाहिए, लेकिन उसे गिनती में नहीं लेना चाहिए। व्रत की पूजा के बाद उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बीच उठना शुभ नहीं होता। इस व्रत का पालन करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन भूल से भी घर में तामसिक भोजन न बनाएं और हो सके तो बिना नमक का भी फलाहार करें। उद्यापन विधि। 17वें सोमवार के दिन अपने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक उद्यापन कर सकते हैं और ज्ञानी पंडित से ही अपने 16 सोमवार व्रत विधि के अनुसार उद्यापन का कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि उन्हें मंत्रों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। व्रत उद्यापन करने वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कार्य करने के बाद स्वच्छ वस्त्र ग्रहण कर लें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में जाएं और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें।
और उस स्थान पर केले के पत्तों की मदद से 4 खंभों का मंडप तैयार करें। इस मंडप के चारों ओर आप फूल और आम के पत्ते रखें। इसके बाद आपको पूजा की सारी सामग्रियां लेनी है और उसे लेकर पूर्व दिशा में मुंह करके आसन बिछाकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने जो मंडप बनाया है उसके बीचों बीच एक चौकी को रखें और चौकी के ऊपर एक सफेद रंग का वस्त्र बिछा दें और वस्त्र के ऊपर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद बारी आती है अपने आप को पवित्र करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लें और उसके बाद दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए जल स्वयं पर एवं पूजा की सभी सामग्रियों के ऊपर छिड़क दें और सभी चीजों को पवित्र कर लें। इतना करने के बाद आपको शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी होती है, जिसके लिए आप शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें कई प्रकार की चीजें जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, सुपारी, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा हो जाने के बाद आप अपना व्रत उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आप अपना व्रत उद्यापन करें उस दिन आपको दिन भर में एक बार ही भोजन करना है और ऐसा भोजन करना है जिसमें नमक ना हो। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी भोजन कराया जाता है। प्रसाद को रात में ही खत्म कर देना है। प्रसाद को रात भर नहीं रखा जाता। प्रसाद घर पर ही बनाना चाहिए और पूजा की थाली में दीपक की बत्ती भी खुद अपने हाथों से बनानी चाहिए। नरसिंह पुराण में प्रसाद का महत्व। अगर किसी के घर में 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन हुआ हो तो वहां का प्रसाद दोनों हथेलियों फैलाकर मांगकर उन्हीं के दरवाजे पर खाकर आना चाहिए। अगर कोई पशुपतिनाथ का व्रत करके प्रसाद मंदिर में छोड़कर आता है और वो प्रसाद कोई महिला या पुरुष उसको ग्रहण करता है और कॉलोनी में बांट देता है तो उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महादेव जी के सामने रखे हुए ठंडे दिए उठाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर रख देने से विपदा में महादेव जी आपकी सहायता करते हैं। ऐसी और महत्वपूर्ण और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सीन मेकर को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।